पुराने ज़माने की बात है। नूराबाद नाम के एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम अहमद था। अहमद एक गरीब मगर ईमानदार आदमी था जो अपनी मेहनत और सब्र से ज़िंदगी गुजारने वाला था। इसके साथ उसकी बीवी लैला और एक बेटा अली रहते थे। अहमद की ज़िंदगी सादा मगर मेहनत से भरी हुई थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ निकल जाता, जहां वो खुश्क लकड़ियां जमा करता और शहर के बाजार में बेचकर अपने छोटे से घर के लिए रिस्क कमाता। गांव नूराबाद पुरसुकून और छोटा था, लेकिन यहाँ की जिंदगी आसान नहीं थी। लोग अपने हिस्से का काम करते, लेकिन गुर्बत में डूबे खानदान अक्सर भूख और सर्दी के साथ जूझते। अहमद का घर भी इससे मुस्तस्ना नहीं था। सर्दियों में जब हवा की ठंडक जिस्म के अंदर तक महसूस होती, घर में ना मुनासिब बिस्तर होता, न काफ़ी लकड़ियां आग जलाने के लिए। अली अक्सर माँ की गोद में कांपता और लैला की आंखों में बेबसी की चमक होती, लेकिन अहमद कभी मायूस नहीं होता। अहमद की आंखें हमेशा आसमान की तरफ उठती रहती थीं और वो खामोशी से दुआ करता, ऐ मेरे रब, मैं जानता हूँ कि तू हर मखलूक का रिस्क देता है। मुझे यकीन है कि तू मेरे बेटे को भूखा नहीं सोने देगा। इसके चेहरे पर फिक्री लकीरें गहरी थीं, लेकिन दिल में उम्मीद का चिराग हमेशा रोशन रहता। एक सुबह जब सूरज अभी मुकम्मल तौर पर तुलू नहीं हुआ था, अहमद ने अपना पुराना पेवंद लगाया हुआ कपड़ा मजबूती से लपेटा और झोपड़ी से बाहर कदम रखा। आज के दिन भी उसे बाजार के लिए लकड़ियां जमा करनी थीं, ताकि घर में थोड़ा सा खाने का सामान ले जा सके। अली अभी सो रहा था, लेकिन उसके नन्हे हाथों और मासूम चेहरे ने अहमद के दिल को दोबारा हिम्मत दी। जंगल की हवा सख्त और सर्द थी। दरख्तों की ऊंची शाखें सूरज की रोशनी को रोक रही थीं, जिससे जंगल में दिन के वक्त भी धुंधला सा अंधेरा छाया रहता। अहमद हर कदम सोच समझ कर उठाता, क्योंकि ये जंगल निहायत सुनसान और खतरनाक था। पर उसका दिल अपने बच्चे के लिए हिम्मत से भरा हुआ था। वो चलता गया, खुश्क लकड़ियों की तलाश में, उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी उसके लिए और अली के लिए रहमत लेकर आएगा। एक दिन अहमद सूरज की पहली किरण के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा, अपने छोटे सा टोकरी और पुरानी कुल्हाड़ी साथ लिए। जंगल की हवा में ठंडक और खुश्की थी और दरख्तों के बीच से परिंदों की चहचहाहट आ रही थी। अहमद जंगल में कदम कदम बढ़ाते हुए खुश्क लकड़ियां जमा कर रहा था। हर लकड़ी के ढेर के साथ उसके हाथ कठिन लेकिन मेहनत से भरे हुए थे और दिल में उम्मीद की रोशनी छिपी हुई थी। अचानक एक अजीब सी आवाज़ उसकी कानों में पड़ी, एक किस्म की दर्द भरी चीख जो हवा के साथ जंगल के दरख्तों के बीच गूंज रही थी। अहमद रुक गया, दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खौफ पर काबू पाया और आवाज़ की सिमत दौड़ा। चंद कदम आगे बढ़ते ही उसने देखा कि एक तेंदुआ शिकार के जाल में फंस गया है। जानवर के कांपते हुए जिस्म और खौफजदा आंखें अहमद को दुख और हमदर्दी से भर दी। तेंदुआ ने अहमद को देखते ही सर हिलाया और एक तरह की मदद की अपील की। अहमद जानता था कि जंगल में हर गलत कदम जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन दिल की आवाज़ उसे रोक नहीं सकी। वो आहिस्ता आहिस्ता जाल के पास गया, अपने हाथों को धीरे धीरे जाल की तारों पर रखकर तेंदुआ को आराम से आज़ाद करने लगा। जानवर के खौफजदा हरकत और कदमों के साथ अहमद ने अपना सब्र बरकरार रखा, ये जानते हुए कि एक छोटा सा गलत कदम दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। आखिरकार तेंदुआ का जिस्म जाल से आज़ाद हो गया। जानवर एक लम्हे के लिए अहमद की तरफ देखकर उसकी आंखों में शुक्रिया के जज्बात दिखा गया। फिर वो जंगल की गहराइयों की तरफ दौड़ा, लेकिन उसकी आंखों में अहमद के लिए एक रिश्ता सा पैदा हो गया था। अहमद ने मुस्कुराकर अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। वो जानता था कि आज उसने सिर्फ एक जानवर की मदद नहीं की, बल्कि अपने दिल की आवाज़ पर अमल करके एक नेक काम का सबूत दिया है। उस दिन के बाद अहमद की जिंदगी में एक नया सबक शामिल हो गया। वो समझ गया कि हिम्मत और नेकी हमेशा किसी न किसी तरह वापस आती है और कभी-कभी एक छोटा सा अमल बड़े नताइज पैदा कर सकता है। जंगल की हवा में खुशबू और परिंदों की चहचहाहट अहमद के दिल में एक सुकून ले आई और उसने अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए, ये जानकर कि आज का दिन अहमद और तेंदुआ दोनों के लिए एक नया आगाज है। रात के सन्नाटे में नूराबाद का छोटा सा घर खामोशी में डूबा हुआ था। अहमद की बीवी लैला आग के पास बैठी थी, हाथ में बुने हुए कपड़े सिलाई कर रही थी, जबकि छोटा अली सो रहा था। अहमद थकन से चूर अपने थके हुए जिस्म को सहन में रखे लकड़ी के बिस्तर पर आराम देने के बाद बाहर के दरख्तों की तरफ निगाह डाल रहा था। वो सोच रहा था कि जंगल में तेंदुआ की मदद करना दुरुस्त फैसला था या नहीं, लेकिन दिल को सुकून महसूस हो रहा था। अचानक दरवाजे के करीब से एक सरसराहट की आवाज़ आई। अहमद ने आहिस्ता कदम बढ़ाए और देखा कि वही तेंदुआ जो दिन में शिकार के जाल से आज़ाद हुआ था, शाम के अंधेरों में वापस आया था।
اس کے پنجے میں کچھ چھوٹے چھوٹے شکار کے جانور تھے، جیسے یہ جانور احمد اور اس کے خاندان کے لیے کوئی تحفہ لے کر آیا ہو۔ احمد کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کا امتزاج جھلکنے لگا۔ تیندوا خاموشی سے شکار کے ساتھ آگ کے پاس بیٹھ گیا اور احمد نے ہلکے ہاتھ سے اسے دیکھا، جیسے دونوں کے درمیان ایک خاموش زبان بن گئی ہو، ایک رشتہ جو لفظوں کے بغیر محبت اور وفاداری کی ترجمانی کر رہا تھا۔ احمد نے محسوس کیا کہ یہ جانور محض شکر گزار نہیں، بلکہ اپنے انداز میں محبت کا پیغام دے رہا ہے۔ لیلا اور علی بھی باہر آئے اور وہ لمحہ پورے خاندان کے لیے جادوئی بن گیا۔ غربت اور مشکلات کے باوجود احمد کے دل میں سکون اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ احمد نے شکار کو تقسیم کیا اور سب نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ تیندوا بھی قریب بیٹھا، کبھی کبھی اپنے سر کو ہلکا سا جھٹک کر احمد اور اس کے خاندان کے لیے اپنی وفاداری کا اشارہ دیتا۔ اس رات احمد نے محسوس کیا کہ ایمانداری اور نیکی کے چھوٹے چھوٹے اعمال کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ غربت کے باوجود اس کی محنت اور دل کی پاکیزگی کے صلے آنا شروع ہو گئے تھے۔ تیندوا کے اس چھوٹے لیکن قیمتی تحفے نے احمد اور اس کے خاندان کے دل میں امید اور محبت کی روشنی بھر دی۔ احمد نے دل ہی دل میں دعا کی کہ ہمیشہ ایسے لمحات آئیں جہاں محنت اور نیکی کا پھل ملے۔ یہ رات احمد کے لیے ایک سبق بھی لے کر آئی۔ وفاداری اور محبت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، چاہے وہ انسان کے دل میں ہو یا جنگل کے کسی معصوم جانور کے دل میں۔ تیندوا کی موجودگی نے احمد اور اس کے خاندان کے دل میں اعتماد اور سکون پیدا کر دیا اور ایک نئے امید بھری زندگی کا آغاز کر دیا۔ نور آباد کے گاؤں میں صبح کی دھوپ مدھم روشنی کے ساتھ آ رہی تھی۔ احمد اپنی روزمرہ کی طرح لکڑیاں جمع کرنے کے بعد گھر واپس آیا تو دیکھا کہ آج کا دن کچھ مختلف ہے۔ دروازے پر گاؤں کا جالچی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں احمد کے لیے تندوا کی لائی ہوئی شکار کی تازہ کھالیں تھیں۔ احمد نے حیرت سے پوچھا، یہ کھالیں کہاں سے آئیں؟ جالچی مسکرا کر بولا، یہ سب رازق سردار کے حکم سے ہے۔ اب یہ تمہاری نہیں، سردار کے لیے جائیں گی۔ احمد کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا، لیکن اس نے غصے یا شکایت کا کوئی اظہار نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا میں لالچی اور ظالم لوگ ہمیشہ موجود رہیں گے، اور وہ انسان جو نیکی اور ایمانداری پر یقین رکھتا ہے کبھی بھی دشمنی سے نہیں لڑتا۔ احمد نے اپنے بیٹے علی اور بیوی لیلا کو دیکھا اور خاموشی سے ان کے ہاتھ تھام کر حوصلہ دیا۔ بیٹے لیلا، یہ ہماری محنت کا پھل ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن صبر اور ایمان کے ساتھ ہم ہمیشہ درست راستے پر رہیں گے۔ اللہ کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ علی کی آنکھوں میں حیرت اور فخر کے جذبات جھلکنے لگے، جبکہ لیلا نے احمد کے کان پر سر رکھ کر چپ چاپ سر ہلایا۔ رازق سردار کی یہ حرکت گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ لوگ احمد کی مظلومیت پر تبصرے کرنے لگے، لیکن احمد نے کسی کے ساتھ جھگڑا یا لڑائی نہیں کی۔ اس کی مثال سب کے لیے سبق بن گئی کہ نیکی اور ایمانداری کے راستے پر چلنا کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ شام کو احمد جنگل میں تندوا کے پاس گیا۔ تندوا نے احمد کو دیکھتے ہی سر ہلایا، جیسے کہتا ہو، صبر کرو، میرا تحفہ تمہارے پاس ضرور آئے گا۔ احمد نے دل ہی دل میں مسکرا کر جانور کو دلاسا دیا۔ یہ لمحہ احمد کے لیے امید اور یقین کی علامت بن گیا۔ اس دن احمد نے سیکھا کہ دنیا میں ظالم ہمیشہ رہیں گے، لیکن جو شخص صبر، شکر اور ایمانداری کے ساتھ اپنی محنت کرتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ تندوا کی وفاداری اور محبت نے احمد کے دل میں نیکی کے صلے کا یقین پیدا کیا، اور احمد کی زندگی میں ایک مضبوط امید کی کرن روشن ہوئی۔ ایک دن سلطان سلیمان شاہ اپنے لشکر کے بغیر شکار کے لیے جنگل میں آئے۔ جنگل کی ٹھنڈی ہوا، درختوں کی سرسراہٹ اور پرندوں کی چہچہاہٹ، سب کچھ پرامن لگ رہا تھا، لیکن احمد اپنے روزمرہ کے کام میں مصروف تھا۔ وہ لکڑیاں جمع کر رہا تھا کہ اچانک دور سے شیر کی دیوڑ سنائی دی۔ شیر کی آنکھوں میں وحشت اور جارحیت صاف نظر آ رہی تھی۔ سلطان سلیمان شاہ خوفزدہ ہو گئے اور پیچھے ہٹنے لگے، لیکن احمد نے جانتے ہوئے کہ شیر کی توجہ سلطان پر ہے، فوراً اپنے قدم بڑھائے۔ احمد کے ساتھ تندوا بھی تھا، جو اپنی وفاداری اور محبت کی بنیاد پر احمد اور اس کے خاندان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ شیر سلطان کی طرف لپکا، اس کی دھاڑ جنگل میں گونج رہی تھی۔ احمد نے تیز حرکت سے شیر کو توجہ دلانے کی کوشش کی تاکہ سلطان محفوظ رہے۔ تبھی تندوا آگے بڑھا، اپنی طاقت اور پھرتی سے شیر کا مقابلہ کرنے لگا۔ شیر نے تندوا پر حملہ کیا، مگر تندوا نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شیر کو پیچھے دھکیل دیا اور احمد اور سلطان کو بچایا۔
अहमद ने हिम्मत के साथ शेर की जानिब छड़ी उठाई और तुंदवा के साथ मिलकर शेर को जंगल की तरफ वापस धकेल दिया। जंगल में दरख्तों के साए में शेर भाग गया और अमन कायम हो गया। सुल्तान सुलेमान शाह अहमद और तुंदवा की बहादुरी देखकर हैरान रह गए। वो अहमद के करीब आए और कहा, तुम्हारी नेकी और बहादुरी ने मेरी जान बचाई। तुम्हारे जैसे लोग ही सल्तनत के हकीकी मुहाफिज हैं। तुंदवा थकन से सांसें ले रहा था, लेकिन इसकी आंखों में फख्र और मोहब्बत की रोशनी थी। अहमद ने इसे सहारा दिया और नर्म अंदाज में कहा, शुक्रिया दोस्त, तुम्हारे बगैर ये मुमकिन ना होता। सुल्तान सुलेमान शाह ने अहमद को तोहफा देने की कोशिश की, लेकिन अहमद ने आजिज़ी से मना कर दिया। वो जानता था कि नेकी और ईमान का सिला किसी तोहफे से नहीं, बल्कि दिल की सुकून और इंसानियत की हिफाजत से मिलता है। इस दिन अहमद ने जंगल की वुसअत और कुदरत की ताकत को करीब से महसूस किया, और तुंदवा की वफादारी ने साबित कर दिया कि ईमानदारी, नेकी और कुर्बानी हमेशा रंग लाती है। जंगल के हर दरख्त, हर परिंदा और हर सांस अहमद और तुंदवा की बहादुरी का गवाह बन गया। जंगल में शेर के मामले के बाद सुल्तान सुलेमान शाह अहमद और तुंदवा की बहादुरी से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने अहमद के करीब आकर न सिर्फ इसकी हिम्मत की तारीफ की, बल्कि तुंदवा की वफादारी को भी सराहा। सुल्तान ने कहा, तुम दोनों ने न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि सच्चाई और नेकी की हकीकी मिसाल कायम की है। अहमद की आजिज़ी और तुंदवा की शुजाअत ने पूरे जंगल और गांव में एक नया सबक पैदा कर दिया। सुल्तान ने फौरन गांव वापस जाकर राज़िक के जुल्म का मामला सुना। राज़िक, जो पहले अहमद की मेहनत और तुंदवा के तोहफे पर नजर रखता था, अब सुल्तान के सामने खड़ा था। सुल्तान ने अपनी ताकत और हिकमत से फैसला किया कि जो भी जुल्म करेगा, इसे इसके अमाल का सिला मिलेगा। राज़िक को सजा दी गई, इसके जाल और नाजायज कब्जे खत्म कर दिए गए, और गांव के लोग आज़ादी और इंसाफ की खुशी मनाने लगे। गांव की फजाएं अब अमन और सुकून से भर गई थीं, और लोग अहमद के नाम की इज्जत करने लगे। अहमद की जिंदगी में ये लम्हा सबसे अहम था। इसकी ईमानदारी, सब्र और नेकी का फल आखिरकार इसे मिल गया था। लोग उसके घर आकर सलाम करते, बच्चे इसकी कहानियां सुनते और बुजुर्ग उसकी मिसाल गांव में देते। अहमद ने अपने दिल में शुक्र अदा किया, लेकिन कभी गुरूर न किया। इसने जाना कि असल बहादुरी और नेकी दिल की सच्चाई और कुर्बानी में छपी होती है, न कि ताकत दौलत में। तुंदवा अब न सिर्फ अहमद का मुहाफिज, बल्कि पूरे गांव का दोस्त बन चुका था। वो अपनी वफादारी से सबका दिल जीत चुका था। अहमद जब अपने घर वापस आया तो उसकी बीवी खुशी से आंखों में आंसू लिए खड़ी थी, और बेटे अली ने अपने वालिद को गले लगाया। अहमद ने कहा, यह सब मुमकिन हुआ हमारी ईमानदारी, सब्र और नेकी की वजह से। इस दिन के बाद गांव नूर आबाद में अहमद और तुंदवा की कहानी हर घर में सुनाई जाती, बच्चों को बहादुरी और इंसाफ की तालीम दी जाती, और बुजुर्ग इस मिसाल को अपनी ज़बान पर रखते। अहमद के सब्र और नेकी का फल सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए रोशनी बन गया। इस दिन से गांव के लोग जान गए कि नेकी और बहादुरी की कदर हमेशा बरकरार रहती है, और जालिम कभी देर तक नहीं जीत पाता। अहमद की बहादुरी और नेकी की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। सुल्तान सुलेमान शाह ने अहमद की वफादारी, ईमानदारी और सब्र को देखते हुए फैसला किया कि वो न सिर्फ अहमद को इज्जत देंगे, बल्कि इसे जंगल की जागीर भी तफवीज करेंगे, ताकि वो अपने खानदान और गांव के लिए बेहतर जिंदगी गुजार सके। अहमद के लिए ये न सिर्फ एक इनाम था, बल्कि इसकी मेहनत और नेकी का हकीकी सिला भी था। तुंदवा, जो पहले सिर्फ अहमद के लिए एक शुक्रगुजार दोस्त था, अब पूरे खानदान का मुहाफिज बन गया। वो हर वक्त अहमद और उसके बेटे अली की हिफाजत करता, और घर के आसपास भी चौकसी से रहता। इसकी वफादारी और मोहब्बत ने खानदान में एक खुशी और सुकून की फिजा पैदा कर दी थी। अहमद अब अपने बेटे अली के साथ जंगल में महफूज तरीके से काम करता, और हर दिन शुक्र अदा करता कि जिंदगी ने इसे न सिर्फ एक वफादार दोस्त दिया, बल्कि एक महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल भी। गांव के लोग अहमद और उसके खानदान की कामयाबी और बहादुरी से मुतासिर हुए। बच्चे अहमद की कहानियां सुनते और तुंदवा की वफादारी के किस्से सुनकर सीखते कि दोस्ती सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं होती। बुजुर्ग और औरतें अहमद के घर आकर सलाम करते, और गांव के मैदान में लोग अहमद की ईमानदारी और बहादुरी की मिसालें देते। हर किसी के दिल में ये बात जागुज़ी हो गई कि नेकी और सब्र हमेशा रंग लाते हैं, और बेलूस का फल देर आ जल्द मिलता है। अहमद की जिंदगी अब एक मुकम्मल तस्वीर बन गई थी, एक नेक दिल आदमी जिसे अपनी मेहनत और सब्र के सिले में इज्जत, हिफाजत और खुशहाली मिली।
تندوا اب صرف ایک جانور نہیں بلکہ ایک حقیقی دوست اور خاندان کا حصہ بن چکا تھا۔ احمد اور اس کا بیٹا علی اب جنگل کی محنت کے باوجود ہمیشہ خوش اور محفوظ رہتے، اور وہ جان گئے تھے کہ حقیقی دوستی بہادری اور نیکی کی کوئی قیمت نہیں، مگر اس کا اثر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اور یوں گاؤں نور آباد میں احمد اور تندوا کی کہانی نسل در نسل سنائی جاتی رہی، لوگوں کو سبق دیتی رہی کہ نیکی بہادری اور بے لوث ہمیشہ پھلتی ہے، اور سچی دوستی انسان اور جانور دونوں کے لیے قیمتی تحفہ ہے۔ احمد کے گھر کی خوشیاں اور سکون گاؤں کی باقی زندگی میں ایک مثال کے طور پر روشن چراغ بن کر رہے، جو ہر دل کو یہ یاد دلاتا رہا کہ نیکی اور وفاداری کی قدر ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔